है। लास्ट क्लास में हमने देखा था परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग रिएक्ट डॉट मेमो या फिर ओनली मेमो। ठीक है, ये क्या कर रहा था, इसकी जो कंपोनेंट की री रेंडरिंग है उसको कंट्रोल कर रहा। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद मैंने जो है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करूँ, जो ऊपर वाला कोड है जो हमने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्चुअली यूज करा था, जरा उसको एक दफा चला लें, सेव करते हैं और npm run dash। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा शो हो रहा है, किसका, जो भी होम पे राउट है, सबसे पहला जो राउट है, ऐसे ही है। नैव बार भी हमने रिमूव करा हुआ था, तो क्या था, स्लैश सी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। सही है, और यहाँ पर एक कंपोनेंट पास हुआ है। सही है, कौन सा वाला, ये पीओ कंपोनेंट। अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक कंपोनेंट पास हुआ है जिसके अंदर टाइटल में हम पीओ भेज रहे हैं। उसके अंदर अगर आप देखो तो पीओ वहां से आ रहा है और डैश कंपोनेंट, तो ये जो कंपोनेंट है वो ये वाला है। ठीक है, मेमो अगर यूज ना करें तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पीओ कंपोनेंट। ठीक है, सेव करते हैं, इसको जरा रन कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास एक स्टेट है काउंटर की, जिसको हमने इंक्रीमेंट के बटन पे आगे आगे +1 करवाना है, प्लस, तो इसके साथ ये कंपोनेंट भी बार बार रेंडर हो रहा है। कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका ये वाला जो कंसोल है उसको ओपन कर लें, ओपन है, तो फिर एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। प्लस प्लस प्लस, बार बार वो उसके साथ री रेंडर हो रहा है। ये जो री रेंडरिंग है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने लगाया था मेमो का एक आपके पास फंक्शन है रिएक्ट में, जो पूरे कंपोनेंट को ग्रैब कर लेता है। हमने क्या करा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेमो, और उसका जो पैरामीटर था वहां हमने पूरा कंपोनेंट पास। ठीक है, इसने क्या करा, इसने ये करा कि अब अगर जब तक उस कंपोनेंट की कोई स्टेट या जो भी प्रॉप्स आ रहे हैं अपडेट नहीं होता, तब तक वो री रेंडर नहीं होगा। एक दफा आ गया था, अब मैं जितनी दफा भी इसको चला लूं वो रेंडर नहीं होगा। जैसे ही कोई अपडेट होगी या नया डेटा जाएगा वो अपडेट हो जाएगा। यहां तक मामला क्लियर। नहीं, उस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आता हूँ यहाँ, इसको हम जरा बंद कर देते हैं। उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एपीआई कॉल कैसे करेंगे, मेमो में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहला पहला जवाब। दूसरा, वार ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, आप टेस्टिंग कर रहे हो अपनी कंसोल डॉट लॉग, ये फीचर या इस तरह करना अलाउ नहीं है रिएक्ट। आप ये वाला काम करोगे यूज इफेक्ट हुक में, जो कंपोनेंट जैसे भी रेंडर हो उस वक्त चल जाए उसके अंदर। कोई भी काम आप इस तरह का या कोई फंक्शनल वाला ऐसे ही हवा में रन नहीं करो। ठीक है, आपने बना दिया फंक्शन टेस्ट। ठीक है, और आपने जो है टेस्ट को कॉल कर दिया, नो नो, ये करना अलाउ नहीं। वो बोले ये सारा काम करो यूज इफेक्ट के अंदर। अब अगर मेमो में करें तो कैसे करें, ये मानी। ठीक है, क्लियर।
लेकिन अभी थोड़ी सी और कंफ्यूजन आ जाएगी, फिर आप बोलोगे यार यहाँ कर लेते हैं, वहां भी नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे अभी देख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं, और जो नीचे वाला हमारा कंपोनेंट है उसको हम जरा यूज करते हैं। वहां पर एक इश्यू आ रहा था, उस इश्यू को रिजॉल्व करना है। सेव कर लिया, और जरा इस कोड को रिव्यू करें। हमने एक यूजर की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। एक हमने सर्च इनपुट बनाया हुआ है जो डेटा को सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया फिल्टर का, जिसके अंदर हम यूजर पे फिल्टर चला रहे हैं। सही है, यूजर पे फिल्टर चला रहे हैं। किसी ने फिल्टर और मैप एक साथ चलाया, चलाया चलता है, बिल्कुल चलता है। तो सही है, यूजर पे यहाँ हमने फिल्टर चला लिया, जो कि हमने क्या करा कि आइटम के आइटम जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम रखा हुआ है विच इज दिस, उसको लोअर केस करो, एन स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर चेक करो कि क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो सर्च इनपुट में लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है तो फिल्टर करके वो ले आओ, वरना कुछ ना लाओ। सही। फिर क्योंकि इससे फिल्टर लगा हुआ है और है ये एरे, तो आपने क्या करा, उस पे मैप चला दिया और आइटम डॉट नेम को रेंडर। सिंपल सिंपल सारा काम। ठीक है, अब जरा आते हैं और चला के देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये 5 दफा जो रेंडर हो गया ना, ये मसले वाली बात है। एक दफा रेंडर हो जाए उसका मसला नहीं, लेकिन जैसे ही मैं सर्च करता हूं, मैंने लिखा ए, वो अपनी जो काम है अपने टारगेट पे रुक नहीं रहा कि भाई एक हुआ है तो एक दफा चले। वो बार बार सारे डेटा को जाके चेक किए जा रहा है। ये एक इशू आ रहा है, ठीक है। बाकी सर्च हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इस काम को नहीं हैंडल करोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। लेकिन व्हेन एप्लीकेशन स्केल, जब आपका काम बड़ा होगा तब ये काम जो है आपका मसला करेगा, ठीक है। अच्छा, इसको फिर कैसे हैंडल करें, क्योंकि हम कुछ भी लिख रहे हैं एक्स वाई जी जो नहीं भी है, तो भी सारा डेटा बार बार रेंडर होता है। मतलब यूजर लिस्ट अगर 1000 10,000 की हो गई, तो 10,000 अगर बार बार रेंडर हो रहे हैं, तो फिर तो ये बड़े खतरे वाली बात समझ आ रही। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपके पास क्या है, हमारे पास कॉमा यूज सेम। सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट डॉट मेमो या फिर ओनली मेमो एंड यूज मेमो। मेमो जो है वो आपका कंपोनेंट को रैप करता है पैरामीटर में, सही है। और आपके कंपोनेंट को मेमोराइज रखता है कि जब तक इसकी स्टेट, इसकी स्टेट, इस वाले कंपोनेंट की स्टेट अपडेट नहीं होगी, मैं मेमो इसको री रेंडर होने नहीं दूंगा। सही, ये काम मेमो का है। सही, तो फिर अभी यूज मेमो क्या कर रहा है, यूज मेमो को देख ले। ठीक है, यूज मेमो क्या कर रहा है, उसको चलाने से पहले जो है मैं क्या करता हूं, भाई सबसे पहले इसको देख लो, इसमें किसी को कोई मसला वसला तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैं जवाब दे। इसमें भी देख लो, किसी को कोई मसला में नजर आ रहा है या कोई इश्यू नजर आ रहा है तो मुझे बताओ। क्लियर है सब, सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जो है आ, ये वाला, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट ये हमारे पास, अगर ये लाइन मिटा दी जाए, सही है, ये लाइन मिटा दी जाए सपोज कर, ठीक है। और क्योंकि ये सिंगल लाइन हो गया है,
अब अगर यहाँ से इसको हटा के ये लगा दिया जाए, इसको हटा के ये लगा दिया जाए, तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो फिर रिटर्न मसला क्यों करना है? ये भी हटा दूं? एरर अभी भी आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है? अब क्लियर है? ये बिल्कुल सही चलेगा? ये बात समझ आई क्या हुआ? किस किस को नहीं पता चला क्या हुआ? भाई अगर आपके पास मोर देन वन लाइन का काम नहीं है, तो आप जो है सिंपल जो आपके पास राउंड ब्रैकेट्स है उसमें आप काम कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट्स किसके लिए जरूरी है? जब आपके पास क्या हो, एक से ज्यादा लाइन का काम, एक से ज्यादा लाइन का काम। ठीक है, चला के देख लो अगर किसी को मसला हो रहा है कि भाई पता नहीं क्या चलना चले। ये सही है, कंसोल हमने हटाया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आया यहाँ पर और यूज मेमो मैंने लगाया हुआ था, यूज मेमो का हुक मैंने मंगवाया हुआ था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो फंक्शनैलिटी है, कौन सी वाली, इसको मैंने कट करा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा लिया यूज मेमो। ठीक है, इसके जरा ब्रैकेट को पढ़ लो क्या कह रहे हैं। will only recompute the memorized value when one of the dependencies has changed। वो आपकी वैल्यू को मेमोराइज करेगा। सही है, मेमो क्या करता है, आपके पूरे कंपोनेंट को मेमोराइज करता है, और ये क्या करता है, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है सिर्फ उसको मेमोराइज करता है। ठीक है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसको आपने बताना भी है कि आपने कब कब चलना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया बिल्कुल यूज इफेक्ट की तरफ, और एक डिपेंडेंसी एरे बता दी। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे बताना जरूरी है। सही है, और उसमें तुमने बताना है कि तुमने किस किस स्टेट पे चेक करना है कि क्या मामला हो रहा है। मैंने इसको दो चीजें बता दी, एक सर्च एंड पुट जब भी यूजर सर्च करे, दूसरा यूजर्स, जो ऊपर यूजर्स रखे हैं, कभी भी वो चेंज हो तो आपने चेक करना है और अपने आप को अपडेट कर देना। ठीक है, अच्छा सही। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला कि भाई यहां तक तो मैंने काम कर दिया। सही है, लेकिन अब मुझे रिटर्न करवानी है वही वैल्यू जो मैंने फिल्टराइज करनी है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कंट्रोल और, सही है, जरा सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, एक दफा रिफ्रेश। सही है, ए एच, अब आपका काम जो है ना बिल्कुल सही चला। सही है, कंसोल लगा के देख ले। कंसोल कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट मैंने हटाया था बताओ, ब्रैकेट दोबारा लगा दें? ब्रैकेट दोबारा लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। इस लाइन को मैं जरा जो क्या करता हूँ, इस लाइन को मैंने कट कर लिया। ये ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखना। सही है, क्योंकि मोस्ट सीनियर्स इसको यूज कर रहे हैं, ज्यादातर सीनियर्स इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहां तक मामला क्लियर है? ठीक है, अब रिटर्न लगेगा, रिटर्न करवा दिया। सही, क्या ब्रैकेट में कंट्रोल, क्लियर है, मसला तो नहीं है? ठीक है, चला कर देखना चाह रहे हो चला के देख लो, उसके बाद कंसोल लगा। प्रिंस पी आ रहा है, जेड कुछ नहीं। ठीक है, क्या कंसोल था, कंसोल डॉट लॉग
सर्चिंग यूजर। सेव किया, वापस आ जाते हैं। सही, एक दफा तो 5 दफा रेंडर हो गया। एक दफा रिफ्रेश कर लो। जब आपके पास एक दफा कंपोनेंट रेंडर होगा तब तो एक दफा कंप्लीट रेंडर हो जाएगा। बात है उसके बाद की जब आपकी दो स्टेट अपडेट हो। कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली। क्यों? क्योंकि हमने क्या पास किया हुआ है, एक सर्च इनपुट जो कि ये है, दूसरी यूजर्स। जब भी यूजर बढ़ जाए तब भी आप इसको एक दफा री रेंडर कर देना ताकि हमारे पास अपडेटेड डेटा मेमोराइज हो जाए। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, 5 दफा क्यों आ रहा है? पिछले तो 5 दफा हुआ है। तो यू इसमें वो किस तरह वर्क कर रहा है? बैक किया, 10 हो गया। ये तो वर्क नहीं कर रहा, ये तो वर्क नहीं कर रहा भाई। किसी को कहीं कंफ्यूजन नजर आ रही है? हेलो, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट प्लीज। जब यूजर पे सर्चिंग होगी तो सारा यूजर ही सर्च किया जाएगा। आपको ये चेक करना है कि क्या एक वैल्यू लिखने पे सारा डेटा तो रेंडर नहीं हो रहा। इस फिल्टर को उठा के आप यहाँ रख दो, यूज में मुके। ठीक है। अब देखते हैं जब एक चलता है तो क्या सारा डेटा दोबारा रेंडर होता है। सेव किया, अब आ जाते हैं। तो सर्च यूजर एक दफा आया। ठीक है, आ जाओ। ए एच, जितनी दफा आप लिख रहे हो वो सिर्फ उतनी दफा वर्क कर रहे हैं। तो रेदर देन कि आप ये काम यूज मेमो के बगैर करो, आपके पास इस तरह का कोई काम है तो आप इस वाले फंक्शन को यूज करो। ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड रिएक्ट डॉट मेमो? कंपोनेंट अगर आपका बार बार रेंडर हो रहा है, सही है, तो आपने क्या करना है, उसको मेमो के अंदर रैप कर देना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा। अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो फिल्टराइजेशन वो सर्चिंग वाला है, लाइक ये वाला काम हो गया, या फिर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर बार बार स्टेट अपडेट हो सकती है। ठीक है। तो उसको आप क्या करो, आप उसको यूज मेमो के साथ यूज करो। यूज मेमो पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक डिपेंडेंसी एरे लेता है। वो पूछता है कि किस किस स्टेट पे इस वाली फंक्शनैलिटी को चेक करना है, जो आपको बताना जरूरी है। एक, सर्च इनपुट जब ये चले। दूसरा, जिस डेटा पे आप इसको रेंडर कर रहे हो उस डेटा का नाम आपने इसको आगे बता। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि एक जल्दी से बात नहीं समझ आई है। ये देखो, यहाँ पर मैंने, मेरे पास एक HTML का एलिमेंट है जिसको मैंने जावास्क्रिप्ट से एक्सेस किया है। जावास्क्रिप्ट से एक्सेस किया है। और ये जो आपके पास रिफ्रेश करने पे ये फोकस आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से फोकस किया है। ये देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट और इनपुट डीएल डॉट फोकस। सही है। ये काम अगर रिएक्ट में करना हो तो वो काम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, अगर आपके पास, अगर आप थोड़ी सी और डिटेल में जाओ, सर्च करो, जाकर घर जाके लाजमी सर्च करना। डॉक्यूमेंट जो है वो आपका कहाँ से आ रहा है? डॉम से। ठीक है। और रिएक्ट के पास है वर्चुअल डॉम। रिएक्ट बोल रहा है मैं वर्चुअल डॉम को अपडेट करूंगा, वर्चुअल डॉम जो है आपके डॉम को अपडेट करेगा। सही है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो डायरेक्ट डॉम को अपडेट करता है। तो रिएक्ट में डॉक्यूमेंट यूज करना मना है। आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय समथिंग, क्लास नेम, आईडी, क्यूरी सिलेक्टर, बाय नेम, कुछ ऐसा यूज नहीं करो। सही है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी फंक्शन, ये जो हमारे पास है, हम लगा लें अगर
ए ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये सारे जो हैं ये सारे नोट है, सारे नहीं, गेट एलिमेंट्स वाले खाली, रूट नोड तो खैर उसी का फंक्शन है। तो ये सारे जो हैं एलिमेंट से रिलेटेड, ये सारे फंक्शन नोट अलाउ, ये आप यूज नहीं करो। तो फिर कैसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो कैसे करें भाई? सवाल समझ आ गया मेरा? ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम देख लेते हैं किसी कंपोनेंट में हमारे पास जगह है, इसी को कमेंट करके नीचे चले जाए। सही है, इसको कमेंट करके नीचे चले जाए। हाँ, 2-3 लाइनों का ही काम। सही है। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट का मैंने नाम दे दिया लर्निंग एक्सेस डॉम ये। सही है, डॉम। और यहाँ पे डिव में मैंने फ्रेगमेंट कर लेते हैं, डिव की बार बार जरूरत। सही है, H1 में हमने बता दिया एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट इन रिएक्ट। ठीक है, और एक हम इनपुट बना लेते हैं, इनपुट एक हमने इनपुट बना लिया। सही है, जिसका टाइप हमने बता दिया एक्स, प्लेस होल्डर बता देते हैं abc@xyz.com। सही, आ जाते हैं, जरा देख लें। एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट्स इन रिएक्ट, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने इसको एक्सेस करना है यहाँ पर, या फिर आप ये वाला फोकस करना चाह रहे हो कहाँ पर, वैन कंपोनेंट रीलोड। सही है, तो फिर कैसे करेंगे? या चलो ये तो बात की बात है, मुझे ये वाला पूरा एलिमेंट यहाँ पे चाहिए जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आ। सही है, वो आ जाएगा तो सारे काम बाकी खुद ही हो जाएंगे। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको एक हुक मंगवाना पड़ेगा यहाँ से, कॉमा यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ स्टैंड फॉर यूज रेफरेंस। सही, जिस एलिमेंट में पास करोगे उसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सही है। अब आपने जब यूज रेफ बना लिया है तो एक वेरिएबल में उसके रेफरेंस को सेव करवाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं, कॉन्स इनपुट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, क्या है, ये मैंने बना लिया एक रेफरेंस, किसके लिए, इनपुट के लिए। मोर देन वन एलिमेंट का बनाना है, सपोज करो आपने डिव का बनाना है, बना लो उसके लिए भी। डिव रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, और ये पास हो जाएगा कहां पर, डिव के अंदर। जितने एलिमेंट का रेफरेंस आपको बनाना है उतने रेफरेंसेस आपको क्रिएट करने होंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको राइट नाउ के लिए हटा। अच्छा, यहाँ पर वो स्टेट का थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन स्टेट को अगर तंग करेगा तो हम देख लेंगे, अदरवाइज में अभी कोई स्टेट नहीं बना। करेगा या नहीं करेगा? वैल्यू और ऑन चेंज का रोला डालेगा नहीं डालेगा?
बिल्कुल सही है। इसको फुल लेके ना इसको चलाओ, कोई एरर आता है तो मेरे मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, मैंने वैल्यू और ऑन चेंज नहीं डाला, कोई मसला करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। हाँ सही है। ऑल शिफ्ट एफ देख लेते हैं जरा, मसला तो नहीं कर रहा। मसला नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं फिर करेगा? फिर तो करेगा। नहीं कर रहा, क्यों? वैल्यू भी तो नहीं लिखी हुई। अभी वो इसको रीड ही नहीं करेगा। अभी आप उसको पकड़ ही नहीं सकते इस वैल्यू। सही है। अच्छा खैर, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ जाता है जो खाली रिएक्ट में वर्क करेगा, एचटीएमएल में वर्क नहीं करेगा, विच इज रेफ, रेफरेंस। और यहाँ पर मैंने बता दिया इनपुट रेफ। ठीक है, यहाँ पर इसका काम कंप्लीट हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। बटन सबमिट फॉर्म, और यहाँ पर हमने बना लिया फॉर्म सबमिट फॉर्म इक्वल टू एन एरो फंक्शन, console.log submit। सही है, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक में इसको पास करवा दूं। ऑन क्लिक फॉर्म सबमिट। ठीक है, सेव किया, चेक कर लेते हैं भाई। सबमिट फॉर्म हमारे पास है। मुझे इसके क्लिक करने पर ये वाला पूरा इनपुट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, बहुत आसान है, काम तो हो गया हमारा। सही है, सिर्फ कंसोल करवाने किसको, इनपुट रेफ। इनपुट रेफ को यहाँ पर मंगवा लो भाई, देख लो क्या मिलता है। इनपुट रेफ को पूरे को हमने कंसोल करवा लिया। ये सारा काम यूजर पैक में भी करवा सकते थे, लेकिन अभी इतनी लंबी नहीं करना चाह रहा मैं। एक बटन बना लिया, उसके क्लिक पर हम सारी चीजें करवा। क्लिक किया, उसने एक ऑब्जेक्ट ला के दे दिया और बोला मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है करंट, जिसमें रखा हुआ है। ठीक है, करंट को खोला तो इनपुट पूरा एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर मेरा काम हो गया। ठीक है, दोबारा आता हूँ और इनपुट है तो डॉट करंट उसको लेकर आ जाओ। सही है, इनपुट है तो डॉट करंट करके उसको लेकर आ जाओ। सेव किया, आ जाते हैं जरा। आ गया भाई, पूरा इनपुट आपके पास आ गया। सही है, आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम एक्स वाई जी जो भी है वो यहाँ पर यूज नहीं करोगे। आपने यूज करना है तो आप रेफरेंस बनाओ। अब वो हमारे पास क्योंकि आ गया है, अब अगर इसको हम वो करवाना चाह रहे हैं फोकस, तो बहुत आसान है। इनपुट है टू डॉट करंट है टू डॉट एफ ओ सी ओ एस। क्या क्या वेरिएबल में सिर्फ करा लो, मर्जी है, पूरे लाइन को लिख लो। असल में ये जो आप ऑप्शनल चेनिंग का क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो ना, ये मसला नहीं होने देगा, ये वेट करेगा यार कुछ है कि नहीं। ऑप्शनल चेनिंग यहाँ आपका फायदा करेगा। यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, ये अभी इस तरह फोकस नहीं है। ठीक है, फोकस हो गया। ये हमारा काम हो रहा है किसके, इनपुट रैप के लिए। यूज रैप क्लियर है, यूज मेमोरी रिएक्ट डॉट यूज क्लियर है।
ठीक है। अच्छा, अब हो गया आपका रेफरेंस वाला काम भी क्लियर हो गया। इसमें किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछे। हम जरा थोड़ा सा उस पर अगर चले जाएं। ठीक है, हम देख रहे हैं वर्सल डिप्लॉयमेंट ऑन रिएक्ट विद वाइट। ठीक है, कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दिया, और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको मैं पब्लिक पब्लिक रख रहा हूँ, और क्रिएट है। सही है, ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। सही है, अब अगर मैं जरा वर्सल पे जाता हूँ। हम्म डिप्लॉयमेंट। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन मेरा एक और है, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा, वो मैं देख रहा हूँ। एड न्यू पे तो नया आ जाएगा। चलो खैर, वो प्राइवेट है वैसे, मसला नहीं है। चलो, एड न्यू प्रोजेक्ट। सही है, वो बोल रहा है कहाँ से एक्सेस लेना है, एक्सेस बताओ। ठीक है, तो ये वाला काम करने से पहले बेहतर है कि हम पहले काम अपने गिटहब पर रख दें। सही, सारी कमांड किस किस को याद है? याद नहीं है? देख के ही कर लें, देख के कर लेते हैं भाई। गेट कमांड। सही है, इसी को ही पुश मार दें, इसी वाले प्रोजेक्ट को पुश मार दें। पब्लिक रैप को आपको मिल भी जाएगी। चलो भाई, वीडियो चाहिए ही नहीं, यही काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ कि नैव बार को जो है ना वो इनेबल कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट नैव बार तो दिखे। कहाँ पे जाके करेंगे? राउट्स में नहीं है। किसमें? नैव बार। सही है, टू डू भी आ रहा है, यूजर भी आ रहा है। सही है, लोडिंग भी आ रहा है हमारे पास, और होम भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको जरा डिप्लॉयमेंट करते हैं किस पे, वर्सल पर। सर्वर आपको बंद करना पड़ेगा, और ये हम गलत जगह खड़े हुए हैं, इसको वापस आ जाते हैं जरा। यहाँ पर, रिएक्ट पर, इस वाली जगह पर, डबल सी बैच 16 रिएक्ट जेएस माई ऐप, बैच 16 रिएक्ट जेएस माई ऐप। सही है, सबसे पहले देख ले कोई गेट का फोल्डर तो नहीं है। नहीं है बिल्कुल। गेट स्टेटस। सही है। सही है, गेट इनिट। सही है, बना दिया उसने फोल्डर। ये गेट स्टेटस। सही है, गेट एड डॉट। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी फाइल्स को गिटहब रेपो के साथ एक्सेस दे देगा, यार इनका एक्सेस कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आप गिट स्टेटस चेक करते हो तो बोलता है ग्रीन में आ गया कि हाँ यार मेरे पास इनका एक्सेस है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, एक कमेंट लिख दो, गेट कमिट डैश एम, और यहाँ पर अगर हम कमेंट डाल दें, यूज रेफ एंड यूज मेमो टॉपिक। सही है, वो उस कमिट के साथ जाकर सारा सेव हो गया जाकर। ठीक है, और वापस आते हैं।
गेट रिमोट एड ओरिजिन एंड देन कंट्रोल पी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कंट्रोल वी ओरिजिन पेस्ट, और यहां से जो गिटहब की रेपो है तो कॉपी करके यहाँ छुपा। सही है। लास्ट कमांड क्या है? गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्क, ये आपके कोड को पुश कर देगी उस वाली ब्रांच में, किसमें? जो डिफॉल्ट मास्टर क्रिएट हो। ठीक है, सक्सेसफुली डन। जरा आते हैं वापस और यहाँ पर जाकर चेक करें, कोड सक्सेसफुली पुश्ड, 1 मिनट है। यूज रेफ एंड यूज मेमो टॉपिक क्लियर कमिट लिखा आ रहा है आपके पास। ठीक है, और इधर आते हैं। सही है, अब हम जो है इसको बताते हैं, ये वाला नजर आ रहा है रिएक्ट विद वाइट प्रोजेक्ट जो हमारा भी जस्ट नाउ आ रहा है। सही है, इंपोर्ट, सही है, यही प्रोजेक्ट नेम है और फ्रेमवर्क सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं, डिप्लॉय। ये थोड़ा सा आपके मिनट्स लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई मसला आया लग रहा है। क्या मसला भाई? बिल्ड बनानी भी जरूरी है, दिस इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, कर लेते हैं एक दफा। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, ये मैंने पहले भी बताया था, एक दफा अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बना के देख लेंगे। अगर वो बिल्ड बन जाए तो सक्सेसफुली खाली वर्सल पे नहीं, किसी भी सर्वर पर आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, क्या कमांड है? npm run build। सही है, सक्सेसफुली उसने बोला कोई मसला ही नहीं है भाई। सही है, अब उसको मसला नहीं करना चाहिए। और अगर हम एक दफा कोड के अंदर देख लें, कोड के अंदर कहाँ पर, पैकेज डॉट जेसन, बिल्ड के लिए क्या है? वाइट बिल्ड लिखना था, वाइट बिल्ड लिख देते हैं। npm वाइट बिल्ड लिखेंगे या वाइट बिल्ड लिखेंगे? npm वाइट बिल्ड लिखेंगे भाई, वाइट बिल्ड नहीं लिखेंगे। क्योंकि देखो, अगर इसकी बात करूं, बिल्कुल ऐसे ही है यार, बात तो सही। फिर डिप्लॉय किसने करा है भाई? डिप्लॉय तो हमसे नहीं हो रहा। अब आ गया होगा, डिस्ट आ गया। ठीक है, दोबारा चलते हैं। एक दफा दोबारा डिप्लॉय करते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या? नो आउटपुट डायरेक्टरी नेम बिल्ड फाउंड आफ्टर द बिल्ड कंप्लीटेड, कॉन्फ़िगर द आउटपुट डायरेक्टरी इन योर प्रोजेक्ट। आउटपुट डायरेक्टरी तो हमारे पास कोई है ही नहीं। डायरेक्टरी समझते हो? जो ये अब आपका नोड मॉड्यूल की डायरेक्टरी, ये डेस्क की डायरेक्टरी, या प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी। आउटपुट की डायरेक्टरी तो कोई नहीं है हमारे पास यार, वो ये सब बोल रहा है। एक दफा दोबारा पुश करके देख लेते हैं। गेट स्टेटस,
अप टू डेट है। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर आप जाओ ना उसमें, इसमें गेट इग्नोर, वहां डिस्क रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है, भाई इसको नहीं जाने दो। ये डिस्क आपका यहाँ से खत्म हो गया, भाई वो तो डिस्क को जाने नहीं देगा। यार ये बड़ी आसानी से हो जाता है, ये अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। जाके देख लेते क्या पता चले। नहीं चल। हम्म, क्या इशू है भाई।